हेलो वेलकम गाइस। तो अभी हम देखते हैं जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे लोगों को कई सारे लोगों का क्वेश्चन था कि जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वीडियो बनाएं। तो देखते हैं कि क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनरेशंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरेशन के बारे में, तो टोटल 5 जनरेशन अभी तक आई हुई हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, टोटल 5। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो बेसिकली थी हमारी लो लेवल की लैंग्वेज। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज थी लो लेवल की लैंग्वेज। और सेकंड लेवल की अगर बात करें, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज, तो ये भी लो लेवल असेंबली लैंग्वेज थी और ये यूज़ होती थी यूज़ इन कर्नल एंड हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर ड्राइव के लिए भी इनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। और थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो गया था, जैसे कि C++, जावा, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन में क्या था, ये लैंग्वेज ऐसे थे जिसमें क्या होता था कि ह्यूमंस के लैंग्वेज को या ह्यूमन के स्टेटमेंट को कंप्यूटर के लैंग्वेज में बदलने का तरीका मिल गया था, जिसमें हम क्या करते थे, डाटाबेस को प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट में सेव कर पाते थे, जैसे कि रूबी हो गया, पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, मैटलैब हो गया, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें, तो फिफ्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज थी वो विजुअल टूल पे डिपेंड था प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। इस जनरेशन में जो है पूरा का पूरा अगर हम बात करें बेसिक, तो ये एआई पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है। जैसे जिसमें हम बात करते हैं प्रोलॉग की, ठीक है, मर्क्यूरी की, OPS5 की, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखना चाहें और अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा सा देखें, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लो लेवल की थी वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में लो लेवल की लैंग्वेज डेवलप हुई थी। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में आई। और अगर इसी को और हम डिटेल में देखें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के साथ, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज में। तो इसी को हमने बोला था मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और ये लैंग्वेज मशीन वगैरह के लिए इंडिपेंडेंटली काम थी। इनके एडवांटेज की अगर बात करें, तो ये फास्ट, इफिशिएंट थी, स्टेटमेंट आर डायरेक्टली रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज। इसमें जो भी स्टेटमेंट होते थे वो बाइनरी लैंग्वेज में रिटन होते थे। ठीक है, और इसमें किसी भी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। और उसके बाद अगर हम इसमें डिसएडवांटेज की बात करें, तो देखो जहाँ पे एडवांटेज आया वहीं से इसका डिसएडवांटेजेस आ सकता है। डिसएडवांटेजेस में अगर बात करें, तो इसको लर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बाइनरी कोड को याद करना ना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक चीज़ और इसमें होता है कि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल ये भी यहाँ पे प्रोग्रामर्स के लिए एरर फाउंड करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज थी। बाइनरी में तो सिर्फ 0 1 0 1 चलता है, जिसमें बड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, जो कि थी भी। और सेकंड जनरेशन में हमने देख ही लिया था कि ये 2G लैंग्वेज पे 2G लैंग्वेज था। तो इसमें क्या था, इसमें जो असेंबलर होता था वो कन्वर्ट कर देता था असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन को मशीन लेवल के इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो ये था बहुत ही ईजियर था अंडरस्टैंड में कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, और इसको मॉडिफिकेशन करना आसान था। और इसमें क्या था, करेक्शन और लोकेशन एरर चेक करना आसान था। लेकिन इसमें क्या था, डिसएडवांटेज में असेंबलर इज रिक्वायर्ड, इसमें हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, और जो लैंग्वेज होता था आर्किटेक्चर होता था, यानी कि मशीन डिपेंडेंट होता था, और सबके इंस्ट्रक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते थे। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। और अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, तो थर्ड जनरेशन के एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो इसमें इंग्लिश का यूज इस्तेमाल हो गया, जिसमें हमने क्या किया, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना आसानी से इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, इसमें क्या होता था, हमें कोड को कम लाइन में, लेस नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड कंपेयर टू एबव लैंग्वेज, यानी कि इसमें कोड को थोड़ा शॉर्ट ही लिखें तो भी हो जाता था काम। ठीक है, और इसमें क्या था, सेम कोड को हम कॉपी करके दूसरे मशीन पे एग्जीक्यूट करा सकते थे, लेकिन अदर जो हमने प्रीवियस लैंग्वेज देखी उसमें नहीं करवा सकते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी, इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत थी। अलग अलग कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती थी। डिफरेंट कंपाइलर आर नीड फॉर डिफरेंट मशीन, हर मशीन के लिए अलग अलग कंपाइलर चाहिए होता था। फिर अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन में, तो फोर्थ जनरेशन में एक तरह का, इसी को नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, ये लैंग्वेज जो थी ह्यूमन फ्रेंडली या अंडरस्टैंडेबल भी थी, तो ये बहुत ही आसान थी लर्न करने में। और
लेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन क्रिएशन, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन को बनाना हो तो बहुत ही कम टाइम लगता था। और इट इज़ लेस प्रोन टू एरर, इसमें एरर भी बहुत ही कम आते थे। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर कम आ रहे हैं तो उसमें पहले फाइल ही स्टोर करेंगे, कुछ लाइब्रेरी वगैरह स्टोर करेंगे, तो जिसमें क्या होगा, डिसएडवांटेज यही बनेगा कि मेमोरी कंजप्शन हाई हो जाएगा। ठीक है, हैज़ पूरा कंट्रोल ओवर हार्डवेयर, हार्डवेयर पे उतना कंट्रोल नहीं रहेगा। और लेस फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट हम बात करते हैं 5th जनरेशन की लैंग्वेज की, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन हमने इसको बताया क्या, ये जो था बेस्ड ऑन पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये लैंग्वेज बेस्ड थी, जिसमें प्रोग्लॉग, लिस्प, ये सारी लैंग्वेज। ठीक है, मशीन यानी कि हमें क्या करना है, जो सुपर कंडक्टर यूज़ होते हैं इस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और यहाँ पे क्या होता है, ये पूरी अगर हम देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस्ड है। तो इसमें अगर एडवांटेजेस की बात करें हम, तो एडवांटेजेस में सबसे बड़ा ये आ जाता है, मशीन कैन मेक डिसीजन, यानी कि मशीन हमें अगर कोई एल्गोरिदम दे रहे हैं तो उसका डिसीजन बना के दे सकता है। ठीक है। और प्रोग्रामर इफ़र्ट रिड्यूस हो जाता है, कि प्रोग्रामर को ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लिए। ठीक है, ईजियर देन 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसमें जो होता है कोड जो होता है लंबा हो जाता है। ठीक है, इसमें कोड लंबा हो जाता है, यानी कि क्या होगा, इसमें जो हमारा कोड होगा कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग कोड हो जाएगा डिसएडवांटेज में। ठीक है। और मोर, इसमें क्या होगा, मोर रिसोर्स आर रिक्वायर्ड एंड दे आर एक्सपेंसिव टू। सिंपल सी बात है, इसमें रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।